हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं, ये आपका जो अपना मनपसंद कार्यक्रम है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल, उसके विषय में बात करेंगे। और ये अप्रैल 2023 का है। तो साथियों, दूसरी बात यह है कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3 कि अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपसे चर्चा करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो मकर लगन राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनको लेकर के बातचीत करेंगे और बताएंगे कि अप्रैल 2023 में ट्रांजिट यानी कि आसमान में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, उस आधार पर आपकी लव लाइफ मकर लगन राशि के जातकों की किस डायरेक्शन में जाने वाली है, कितना आपको उसका एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा या कितना आपको उसका डिसएडवांटेज मिलेगा, या ये उसके क्या नुकसान हैं या क्या फ़ायदे हैं, ये हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और देखिए, कुछ ग्रहों की स्थिति इस महीने अप्रैल में खराब है। जैसे कि सूर्य को ही ले लेते हैं। सूर्य भी 14 अप्रैल से पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे। यूँ तो अपनी उच्च राशि में जाएंगे, लेकिन अपने परम शत्रु और महापापी और महाक्रूर ग्रह राहु का उनके साथ संबंध बनेगा 14 अप्रैल से माह के अंत तक। तो ये अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा दोष है ये। और जब दोष कोई भी बन जाता है ग्रहों के द्वारा, तो साथियों उसके जीवन मतलब जातक के जीवन में भी उसके दुष्परिणाम देखने को आते हैं, अशुभ परिणाम। तो मैंने तो जैसे कहा कि कुछ ग्रह, जैसे उनमें से एक सूर्य को मैंने बताया, बुध हैं, बृहस्पति हैं, ये थोड़ा ग्रहों की स्थिति खराब रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। और लेकिन आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि सभी ग्रहों की स्थिति खराब नहीं है। कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी भी रहेगी, तो उनके कुछ अच्छे परिणाम भी आपको देखने में आएंगे आपके जीवन में। और अब जब हम चर्चा करेंगे, इसी आधार पर ही करेंगे आपके साथ। लेकिन अगर ज़्यादा कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आने की बात हम देखते हैं, कि अगर लगता है हमको कि भाई आ रहे हैं नेगेटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में अप्रैल 2023 में, तो हम उसके लिए कुछ आपको रेमेडीज़ भी ज़रूर देंगे। अगर आप वो रेमेडीज़ करते हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा। अब सूर्य के विषय में हमने कहा कि सूर्य जो है वो पीड़ित अवस्था में आ रहे हैं 14 अप्रैल से राहु के संपर्क में आने के कारण। और जब जब राहु के संपर्क में सूर्य आते हैं, तब तब सूर्य ग्रहण भी पड़ता है। और 14 अप्रैल को वो राहु के संपर्क में आने से ये पीड़ित अवस्था में आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा दोष बनेगा। और 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो चलिए बात करते हैं। वैसे तो आपको हम जब भी बात करते हैं इस विषय पे, तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं आपके साथ, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 तो होता है कि जो सिंगल जातक हैं, कि भाई अगर आप सिंगल हैं अभी तक, तो क्या आपका कुछ मित्र वगैरह की बनने की संभावना बन रही है उस महीने, ग्रहों का कुछ आपको सहयोग या सपोर्ट मिलेगा, या अभी और इंतज़ार करना बाकी है। नंबर 2, अगर आपके पहले से रिलेशनशिप चल रही है, या आप रिलेशनशिप में हैं, या आपका अफेयर चल रहा है, तो कैसे हालात रहेंगे, कितनी प्रोग्रेस होगी, कितना आप एंजॉय करेंगे उस रिलेशनशिप को, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें थोड़ा विपरीत दिशा में चलें, उसके कारण आपको एक तरीके से दिमागी परेशानी ना हो, आप तकलीफ़ में ना आ जाएं। तो इस बात को लेकर के भी देखेंगे कि क्या संभावना बनती है। और नंबर 3 पॉइंट रहेगा कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका, अगर आप विवाहित हैं, तो महिला हैं चाहे पुरुष हैं। पॉइंट नंबर 4 ये कि आप मैरिड भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका कहीं रिलेशन में हैं, आपका अफेयर चल रहा है, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आप पहले से उसमें हैं, तो कैसी स्थिति रहेगी इस महीने, कितना उसका आप एंजॉय उसको करेंगे, या कहीं उसके कारण भी आपको कुछ परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा उल्टा। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं सिचुएशन में, और आप कांटेक्ट में आना चाहते हैं उनके जिनके साथ पहले कभी आपकी मित्रता होती थी, चाहे वो मेल हैं या फीमेल, लेकिन आपके चाहने या ना चाहने से तो कुछ नहीं होगा प्रिय साथियों। व्यक्ति चाहता है, बहुत चीज़ों के लिए प्रयास करता है,
कुछ चीज़ें जीवन में मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती। ये तो सब गॉड की मर्जी पर डिपेंड करता है। गॉड मतलब जो ये प्लेनेट्स हैं, गॉड ने तो इन 9 प्लेनेट्स को ये काम दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आप मकर लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, पूरे महीने यानी कि 6 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें आप बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में रहेंगे और अपना साथी बनाने के विषय में बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि आप ये जो शुक्र हैं, आपको ये कार्य करवा ही देंगे कि आप अपना मित्र किसी को मन ही मन बना लें या ठान लें आप कि मैंने इसी के साथ मित्रता करनी है। मतलब आप फर्मली डिसीजन आपका होगा, ये शुक्र के कारण होगा। इसमें कोई इफ और बट नहीं होगा आपके केस में, ना ही आप किसी चीज़ के लिए कोई स्पेस देना चाहेंगे। आपका जिधर ध्यान है और या जिधर से पहले से आपका उधर ही इंटरेस्ट था, आज भी है, आगे भी रहेगा, ये सोच करके आपने अपने मित्र को पसंद किया है या करेंगे अप्रैल में। तो अप्रैल में तो ये काम मैं ग्रहों के आधार पर स्थिति को देखते हुए कह पा रहा हूँ कि ये कार्य आपकी ओर से पक्का ही है। लेकिन आपका जो मित्र है, जिसको आप दिल और जान से प्यार करते हैं, चाहते हैं, उसके साथ संबंध रखना चाहते हैं, मित्रता बनाना चाहते हैं, तो देखिए, मित्र का उस मात्रा में सहयोग अभी आपको नहीं मिलेगा। बेशक आप तो पूरी तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए। लेकिन अभी वो या तो कुछ थोड़ा सा सोचने में समय लेंगे। अभी एकदम आपको, हालांकि काफ़ी हद तक पॉजिटिव सिग्नल्स उनकी ओर से मिलेंगे, लेकिन एक ये होता है कि आपने प्रपोजल आपका गया, आपने प्रपोज किया और इमीडिएट उधर से एक्सेप्टेंस हो गई, उधर से एक्सेप्ट कर लिया गया आपका प्रपोजल। यहाँ पर उसमें थोड़ा देरी है, उसमें डिले हो सकता है। मतलब यानी कि आप, अब मैं अगर दूसरे शब्दों में आपसे बात करूँ इस विषय में, कि आपका मित्र आपको पसंद तो करेगा, ये भी शुक्र का ही कमाल होगा कि आपको भी उन्होंने तैयार कर लिया, आपसे आपका मित्र पसंद करवा लिया, और अब मित्र से भी जो पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं वो शुक्र के कारण आएंगे, शुक्र करवा रहे हैं ये काम। लेकिन क्योंकि मंगल के कारण बीच में अवरोध रहेगा, तो अगर आप प्रपोज कर भी देते हैं मान लीजिए, तो वो एक्सेप्ट होने में अभी टाइम लगेगा, समय लगेगा। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं कह सकता, इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप अगर प्रपोजल देते हैं तो उनकी ओर से अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं। रीज़न देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को कि आपके मित्र के जो घर के लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और मंगल ही इस बात में बीच में अवरोध पैदा कर रहे हैं, बाधा बना रहे हैं। मंगल नहीं चाहते कि आपका अभी प्रपोजल उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए, और किया भी नहीं जाएगा। अगर आप कर चुके हैं या करेंगे तो अभी नहीं होगा, इस महीने में तो होना नहीं, मंगल नहीं होने देंगे। बाकी होने तो नहीं देंगे, लेकिन कारण उसके पीछे उनकी अपनी कुछ दूसरी घर की समस्या हो सकती हैं, घर के मेंबर्स को लेकर के कुछ हो सकता है कि आपसे वो ये बात कहें कि भाई मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं भी अपने की तरह घर वालों को कन्विंस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा उनको जब तक परसू ना कर लूँ, परसुएशन ना हो जाए उनका, जब तक वो एग्री ना कर जाएं तब तक थोड़ा मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो मैं पहला यही काम करूँगा कि मैं अपने पहले फैमिली मेम्बर्स को, जो मेरे घर के पेरेंट्स वगैरह हैं, उनको मैं तैयार करूँ, ताकि उनका यस होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी तरफ से तो यस ही है, लेकिन असली यस वहाँ से हो तो फिर सारी बातें होंगी। तो ये कुछ सिचुएशन इस प्रकार की आपके केस में रहने वाली है। वैसे आप मित्रता बनी रहेगी, आप एक साथ चलेंगे, सब कुछ होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, लेकिन प्रपोजल एक्सेप्ट होने वाली बात अभी हमारे को समझ में नहीं आ रही है, या कह सकते हैं कि
इसकी संभावना नहीं नज़र आ रही है। अब आगे बात करते हैं जो पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं या जिनका अफेयर चल रहा है। प्रिय साथियों, आपसे मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आप पूरी तरीके से कमिटेड हैं अपने मित्र के लिए, चाहे वो जो मेल है या फीमेल जो भी है, और पूरी तरह से उसके लिए डेडिकेटेड भी हैं, समर्पित हैं उसके लिए पूरा। और आप उसको लेकर के बहुत कुछ चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं आप अपने मित्र को लेकर के, और बहुत ज़्यादा उनके प्यार में आप डूबे हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी आप कुछ जल्दबाजी करने के मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा। आप चाहते हैं कि कल वाला काम आज हो जाए, आज वाला अब हो जाए, और अब वाला तो अभी हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करें आप कि आप से वो थोड़ा परेशान हो जाएं या थोड़ा इरिटेट हो जाएं कि भाई ये क्या हो रहा है इनको। और ऐसा होगा भी कि जितना इंटरेस्ट आप शो करेंगे या जितना आप उनके को नज़दीकी दिखाएंगे कि मैं आपके नज़दीक आ रहा हूँ, करीब आ रहा हूँ, उतना ही वो थोड़ा सा आपसे पीछे हटेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं है या आपको पसंद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इतना उतावलापन करने की आवश्यकता नहीं है। सब काम आराम से, धीरे से, पेशेंस से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप करें, सब काम होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। तो अभी मेरा मतलब ये है कि दोनों का बराबर जब तक ना हो, इधर से भी जितना कोशिश हो रही है उधर से भी हो, तो अभी आपकी तरफ से तो पूरी तरह से आप तैयार लगते हैं 100%, लेकिन उधर से थोड़ी सी अभी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं या आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चीज़ें हैं, चलेंगी। लेकिन अभी जिस तरीके से चीज़ों को आप चाहते हैं अपने जीवन में, लव लाइफ में, कुछ उस तरीके से अभी आपका मित्र आपको सहयोग नहीं कर पाएगा। ये आपको समझना होगा। मित्रता है, बराबर रहेगी, आपका मित्र आपको मान देगा, सम्मान भी देगा, सब कुछ होगा, आपके बीच में सब सारी बातें हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन आप कुछ जल्दबाजी में कुछ बहुत कुछ चाहते हैं, बड़ी जल्दी से चाहते हैं, वो संभव नहीं है अभी। और अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि भाई हमें जल्दी मैरिज करनी है, तो अभी मैरिज का भी योग नहीं है इस महीने अप्रैल में, आपको बताना चाहेंगे। जब योग होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। अब बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मकर लगन राशि के जातकों का। तो साथियों, बताना ये चाहते हैं आपको कि अगर आप मैरिड हैं, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, ये आपका जो वैवाहिक जीवन है वो मिला जुला रहेगा। मतलब दोनों चीज़ें चलेंगी, तकरार, तनाव, बीच बीच में ये सब कुछ चलेगा, प्यार भी होगा, तकरार भी होगी। तो ये मिला जुला वैवाहिक जीवन रहेगा, वैवाहिक सुख जो होंगे वो मिले जुले होंगे। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जहाँ तक प्रश्न है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में तो रहेंगे, और रहने का जो सबसे, लेकिन ऐसा नहीं लगता इस महीने कि आप, एक ये होता है ना कि भाई तकरीबन रोज़ या दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी समय मिलता है समय निकालते हैं आप अपने मित्र के लिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता। बस ये लगता है कि बस आपको जो है ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशन या तो फ़ोन पर हो जाए, मिलना जुलना या कहीं घूमना फिरना वो माह के मध्य में ही नज़र आ रहा है कि जब माह के मध्य में होगा तो उसमें आप 2 या 3 दिन का वो समय है, 15, 16, 17 के डेट हैं वो, तो उसमें घूमना फिरना भी होगा और आपका एक दूसरे से शिकायतें भी होंगी, क्योंकि समय पूरा महीना तो निकल जाएगा वैसे ही खाली फ़ोन वगैरह पर डिस्कशन करने में या बातचीत करने में। फ़ेस टू फेस मुलाकात तो बहुत कम संभव लगती है इस महीने, और जो समय मिलेगा भी बीच में थोड़ा बहुत 15, 16, 17 जो डेट मैं दे भी रहा हूँ, तो उसमें भी आप मिलेंगे तो प्यार की बातें कम, तकरार की बातें ज़्यादा होंगी। कुछ इस तरीके की स्थिति आपके बीच में रहेगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। अब बात करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन की, कि भाई नो कांटेक्ट में चल रहे हैं तो और आप कांटेक्ट बनाना चाहते हैं तो कितना संभव है। तो देखिए, अकेले एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथों से ही बजेंगी।
आप चाह रहे हैं कांटेक्ट करना, और सामने जो दूसरा है जिसके साथ आप कांटेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है इन चीज़ों में। वो अगर आप कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनके पीछे ही पड़ रहे हैं, तो उन्होंने आपका मन रखने के लिए चलो कह दिया कि भाई ठीक है, ये है वो है, चलो भाई आप खुश हो जाओ। लेकिन एक होता है कि दिल से चीज़ निकल करके आए, एक होता है कि सिर्फ आप को करने के लिए कि भाई ये तो नहीं और मुझे परेशान करेगा, तो इसलिए इसके मन की बात कर लो। तो एक वो होता है पीछा छुड़ाने वाली बात। अभी क्या है यहाँ कि अभी आप उनके साथ कांटेक्ट बनाना चाह रहे हो, लेकिन जितनी आप उनके साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, जितनी शिद्दत के साथ, अभी उधर मुझे इतनी उनकी ऐसी इंटेंशन नहीं लगती, अभी उसमें थोड़ा कमी है। हाँ, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे मिलने की, बात करने की, हो सकता है वो थोड़ा बहुत आपका मन रखने के लिए कर लें, लेकिन अभी उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि इंटरेस्ट जो नहीं है उसके पीछे तो कारण है, उसका उपाय भी हम आपको देंगे। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उसका फ़र्क जरूर, प्रभाव जरूर दिखाई देगा आपके इस उसमें, और आपको उसका कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो आपका मित्र है उसका भी मानसिकता में बदलाव आपको देखने को आ सकता है। अच्छा, तो अभी जो स्थिति है इस महीने की वो यही है कि जितना शिद्दत से आप चाहते हैं कि कांटेक्ट बने, अभी उधर इतना इच्छा शक्ति की कमी है। मन में तो है उनके, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भाई एक तो सिर्फ होता है कि दिल और दिमाग में है चीज़ें, चलो ठीक है वो आपको पसंद कर रहे हैं, करते हैं। एक ये होता है ना कि जैसे आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे कांटेक्ट जल्दी से जल्दी बने, मेरी बातचीत हो किसी भी तरह, तो वो बहुत स्लो स्पीड से चीज़ें चल रही हैं। आप चाहते हैं फास्ट स्पीड से, तो अभी वो फास्ट स्पीड वाली चीज़ है नहीं उनकी साइड से, अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उपाय करें, उपाय बताएंगे आपको। उपाय ये है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की जाकर के पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं, गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं प्रतिमा को हनुमान जी के, और हो सके तो सिंदूर का चोला भी चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं बैठ करके फिर आप सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ जब भी किया जाता है हनुमान जी स्वतः ही चल के आते हैं। यहाँ पर मंगल के कारण ये थोड़ा सा इसमें बाधा है, तो आप ये काम जरूर करें। और सूर्य के लिए आप ये काम करें कि देखिए नित्य प्रतिदिन सुबह को जल जरूर दीजिए सूर्य देवता को, इतना काम जरूर करें। और उससे क्या होगा कि आपका मान सम्मान भी आपको मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये काम आप 2 काम जरूर करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल अप्रैल 2023 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे वीडियोस जो अभी आने वाले समय में बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस भी समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आपको करना ये होगा कि जो बेल आइकन है इसको दबाना होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अब इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।